नमस्कार, विश्व कारोबार में आपका स्वागत है। पेश है व्यापार उद्योग की बड़ी खबर। आलू की नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है और अगले सप्ताह से आवक बढ़ सकती है। हालांकि दाम में गिरावट की उम्मीद दिवाली के बाद ही की जा सकती है। देश की राजधानी दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी में हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक ट्रक नया आलू उतरा, जो थोक में 50 रुपए किलो बिका। आजादपुर मंडी पोटैटो ऑनियन मर्चेंट एसोसिएशन यानी कि पोमा के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि ऊना और हल्द्वानी से नए आलू की आवक शुरू हो चुकी है और अगले सप्ताह पंजाब के होशियारपुर से भी नया आलू बाजार में उतरने की संभावना है। हालांकि उन्होंने कहा कि आलू के दाम में गिरावट दिवाली के बाद आवक बढ़ने पर ही आ सकती है। नई दिल्ली में स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट खोलने के लिए अब पर्यटन विभाग की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने दिल्ली में स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट को मंजूरी देने की प्रक्रिया को खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बाद दिल्ली में रेस्टोरेंट उद्योग के लिए ये कदम बड़ी राहत पहुंचा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर 2020 को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की थी। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में रेस्टोरेंट चलाने वालों ने लाइसेंसिंग की लंबी लिस्ट का मुद्दा उठाया था। सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय कामगारों के लिए अच्छी खबर है। सऊदी अरब ने दूसरे देशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि अब से लोग यहां अनुबंध खत्म कर नौकरी बदल सकते हैं। नए कानून के मुताबिक नियोक्ताओं यानी मालिक या फिर कंपनियों के दुर्व्यवहार और शोषण की स्थिति में कम वेतन पाने वाले ऐसे लाखों प्रवासी मजदूरों पर उसी कंपनी के साथ काम करते रहने की मजबूरी अब खत्म हो गई है। इस फैसले से वहां काम करने वाले लाखों भारतीय कामगारों को फायदा होगा। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों के तहत विदेशी कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह काम करने, नौकरी छोड़ने और देश में फिर से प्रवेश करने और अपने नियोक्ता की सहमति के बिना अंतिम निकासी वीजा सुरक्षित करने की अनुमति दी जाएगी। इन सुधारों की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। इससे पहले बिना कंपनी की अनुमति के कामगार ऐसा नहीं कर सकते थे और ज्यादातर मामलों में वीजा का डर दिखाकर कामगारों का शोषण किया जाता था। फिनटेक कंपनी पेटीएम ने एसबीआई के साथ मिलकर 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। फेस्टिव सीजन के मौके पर लॉन्च किए गए इस कार्ड में यूजर्स को फ्री इंश्योरेंस और कई सारे ऑफर मिलेंगे। पेटीएम ने कहा है कि ये कार्ड ग्राहकों को दिवाली के आसपास उपलब्ध हो जाएगा। चुनिंदा ग्राहकों के पास पेटीएम ऐप पर जारी हुई वेट लिस्ट में शामिल होकर कार्ड पर अर्ली एक्सेस के लिए आवेदन करने का मौका है। पेटीएम ने 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, एक पेटीएम एसबीआई कार्ड और दूसरा पेटीएम एसबीआई कार्ड सेलेक्ट। ये दोनों ही वीजा कार्ड होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन? इस पर तस्वीर भले ही अब तक साफ नहीं हुई हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि सोने का भाव नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी चुनाव का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों, सोना और मुद्रा बाजार पर देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते या जो बाइडेन, दोनों ही स्थिति में सोने में तेजी आना तय है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि भारतीय बाजार में सोना अभी 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। अमेरिकी चुनाव के बाद इसमें फिर से तेजी आने की पूरी उम्मीद है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी से बैन हटा दिया है। इसके बाद पूरे देश भर में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का फिर से लेन देन शुरू हो गया है। इसी बीच इंटरनेशनल मार्केट में एक बिटकॉइन की कीमत $14,000 के पार पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीते 6 महीने में ये करेंसी 50% से ज्यादा बढ़ गई है। वहीं उनका मानना है कि इसमें तेजी का दौर अगले कुछ 6 महीने तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि आरबीआई द्वारा 2018 में क्रिप्टो करेंसी पर लगाए गए प्रतिबंध को मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया था। इंडियन बैंक यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अब क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी उत्पादों के साथ अपनी बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की योजना बनाई है। इंडियन बैंक यूनाइटेड भारत में अपने ग्राहकों को ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी बैंकिंग सर्विस उपलब्ध कराएगा। काले नमक के लिए देश को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना होगा। अब देवभूमि हिमाचल के काले यानी कि चट्टानी नमक का फिर से उत्पादन शुरू होगा। मंडी जिले के द्रंग और गुम्मा की चट्टानी खानों में फिर से 3 माह में नमक उत्पादन शुरू होगा। शुरुआती दौर में इन खानों में 10 से 12 टन तक उत्पादन किया जाएगा। धीरे धीरे इनकी क्षमता 1000 टन तक बढ़ाई जाएगी। उत्पादन के बाद इसका निर्यात देश के अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी किया जाएगा। वर्तमान में सेंधा नमक पड़ोसी मुल्कों से आयात किया जाता है।
राजस्थान में इस साल कम बरसात होने से सरसों की बुआई प्रभावित हुई है। किसानों और कृषि विभाग को मावठ का इंतजार है। इस वर्ष अलवर जिले में सरसों की बुआई का लक्ष्य 2,75,000 हेक्टेयर निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक 2,15,000 हेक्टेयर में ही इसकी बुआई हो पाई है। यदि एक सप्ताह के भीतर बरसात नहीं आई तो इस साल सरसों की बुआई का रकबा घट सकता है। इस साल सर्दी के आगमन के बाद भी बरसात नहीं हो रही है, जिसके चलते इसका रकबा घटा है। अंडा खाने वालों के लिए एक खुशखबरी है। सर्दियों का सीजन शुरू होने से पहले ही अंडे के दाम गिरना शुरू हो गए हैं। महज 4 दिन में ही चौंकाने वाले रेट कम हुए हैं। बेशक अब नवरात्र नहीं चल रहे हैं, लेकिन अंडे के दाम कम होने के पीछे एक बड़ी वजह नवरात्र के 9 दिन ही बताए जा रहे हैं। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि नवरात्र के दौरान अंडा महंगा बिक रहा था, जबकि इस दौरान अंडा ही नहीं चिकन भी सस्ता हो जाता है। राहत की बात यह है कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते सर्दियों में अंडा महंगा होने के कयास लगाए जा रहे थे। एक हफ्ते के दौरान थोक बाजार में 100 अंडों का रेट 538 रुपए तक चल रहा था, लेकिन इसके बाद अंडे के दाम सीधे 490 रुपए पर आ गए। मंगलवार को 465 रुपए के 100 अंडे बिके थे, वहीं बुधवार को अंडों का रेट 462 रुपए पर रहा। फिरोजाबाद जिले की टुंडला तहसील की सब्जी मंडी में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जसवीर सिंह ने बताया कि बीती रात लगभग 1:30 बजे टुंडला के स्टेशन रोड स्थित सब्जी मंडी में दुकानों में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद फिरोजाबाद के 2, शिकोहाबाद और टुंडला से एक तथा आगरा से एक अग्निशमन वाहन को घटनास्थल पर भेजा गया और आग पर लगभग 7 घंटे में काबू पाया जा सका। सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा भत्ता के रूप में 36,000 रुपए तक टैक्स छूट की पेशकश की है। इसको लेकर कई तरह की शर्तें हैं। 5 से 10 लाख रुपए आयकर श्रेणी में आने वाले लोगों को एलटीसी के रूप में करीब 30,000 रुपए टैक्स बचत के लिए 4,32,000 रुपए खर्च करने होंगे। ये राशि टैक्स छूट का 14 गुना से भी अधिक है। ऐसे में आंख मूंदकर इसका फायदा लेना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इसकी पूरी पड़ताल के बाद ही इसका फायदा उठाएं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।